नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी इंटरनेशनल कहानियां। आज 8 फरवरी है। ये तारीख जुड़ी है एक खुफिया एजेंसी की स्थापना से, जो न सिर्फ देश के भीतर बल्कि देश के बाहर भी जासूसी करती थी। कोल्ड वॉर के दौर में इस एजेंसी ने जो किया उसकी कोई मिसाल नहीं है। कहा जाता है कि इससे निर्दयी और खूंखार एजेंसी नहीं बनी। पूरी कहानी क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जर्मनी को 4 टुकड़ों में बांटा गया। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ इसके हिस्सेदार बने। जो स्पॉइल्स ऑफ वार वाली जो आइडियोलॉजी होती है, वो जो थिंकिंग है कि आपने जो जीता है वो बराबर बंटता है, उसी तरह से इन्होंने किया था। सोवियत संघ के हिस्से में ईस्ट जर्मनी आया, वो ईस्ट की तरफ से थे। वेस्ट की तरफ बाकी 3 देशों का कब्जा हुआ। बंटवारा सिर्फ देश का नहीं हुआ बल्कि राजधानी बर्लिन का भी हुआ। बंटवारे वाली व्यवस्था कुछ समय के लिए थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गया। सोवियत संघ और अमेरिका विचारधारा के नाम पर अलग अलग न्यूट्रल ग्राउंड्स में लड़ने लगे या लड़ाइयां खोजने लगे। यही हाल जर्मनी का भी था। विभाजित जर्मनी लंबे समय तक किसी वजह से एक नहीं हो पाया। मई 1949 आते आते फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने अपने अपने इलाकों को आपस में मिला लिया। इसका आधिकारिक नाम रखा गया फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। ये खबर बाहर आई तो ईस्ट जर्मनी में हंगामा मच गया। सोवियत संघ किसी भी हालत में कम नहीं दिखना चाहता था, तो अक्टूबर 1949 में जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि जीडीआर की स्थापना हुई। ये ईस्ट जर्मनी का आधिकारिक नाम था। वेस्ट में कैपिटलिस्ट व्यवस्था थी, वहां खुलापन था, विचारों की आज़ादी थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच था, रोजगार के अवसर भी थे। इसकी तुलना में ईस्ट जर्मनी को एक बंद सोसाइटी की तरह समझा जा सकता है। वहां सोवियत संघ ने कम्युनिस्ट विचारधारा को विस्तार दिया। कई तरह की पाबंदियां अमल में लाई गई। नागरिकों पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण रहा। वहां पे राज्य को लगता था कि हर दूसरा आदमी उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। इससे निपटने के लिए सरकार ने बनाई मिनिस्ट्री फॉर स्टेट सिक्योरिटी उर्फ स्टासी। 8 फरवरी 1950 को स्टासी की स्थापना हुई। शुरुआत में इसका काम तय नहीं था, बस एक खाका था कि एजेंसी सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी के पदचिह्नों पर चलेगी, यानी इसका मुख्य काम होगा घर और बाहर की गुप्तचरी। स्टासी का नियंत्रण सत्ता में काबिज सोशलिस्ट यूनिटी पार्टी के हाथों में था और इस पार्टी की लगाम मॉस्को के हाथों में थी। शुरुआत में तो स्टासी की कोई दिशा दशा नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे ईस्ट जर्मनी पर सोवियत का शिकंजा कसता गया, स्टासी का दायरा भी उसी अनुपात में बढ़ता रहा। ईस्ट से परेशान लोग भागकर वेस्ट में जाने लगे थे। वो चोरी छुपे ऐसा करते थे। जो भागने के दौरान पकड़े जाते उन्हें स्टासी के हवाले कर दिया जाता। उसके बाद शुरू होता था अंतहीन टॉर्चर। स्टासी का काम बस इतना ही नहीं था, उसने कई फरार अफसरों को विदेश में जाकर भी मारा। ईस्ट जर्मन सरकार के विरोधियों के पीछे स्टासी को छोड़ा जाता था। इससे सरकार का दामन हमेशा साफ रहता और उनका मकसद भी पूरा हो जाता। धीरे धीरे ये एजेंसी लोगों की दिनचर्या में दाखिल होने लगी, यहाँ तक कि लोगों की निजी जिंदगियों में भी इसका दखल शुरू हुआ। कौन कब क्या करता है, किससे मिलता है, 2 इंसानों के बीच का रिश्ता क्या है, इसका पूरा रिकॉर्ड स्टासी के पास होता था। इसके लिए लगभग 1 लाख रेगुलर स्टाफ भर्ती किया गया। इससे काम नहीं बना तो आम लोगों को मुखबिर बना दिया गया। लोग अपने दोस्तों और घर वालों तक की खबरें लीक करने लगे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि 2 मुखबिर ही एक दूसरे की मुखबिरी कर देते थे। एक आंकड़े के मुताबिक ईस्ट जर्मनी का हर 7वां आदमी स्टासी के लिए काम करता था। घरेलू नियंत्रण के अलावा स्टासी का जाल विदेशों तक फैला हुआ था। इसने कुछ आतंकी संगठनों को भी मदद मुहैया कराई थी, बशर्ते वो अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ हों। इसी क्रम में स्टासी ने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ को प्लेन हाईजैक करने और बम हमला करने की ट्रेनिंग भी दी थी। स्टासी का कहर खत्म हुआ 1989 के साल में। जैसे ही बर्लिन वॉल गिरी, ईस्ट जर्मनी से सोवियत संघ का नियंत्रण छूट सा गया। स्टासी का बैकअप खत्म हो चुका था। ऐसे में उसके एजेंट्स ने पुरानी फाइल्स जलानी शुरू कर दी। इससे गुस्साए लोगों ने स्टासी के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। 1992 में स्टासी रिकॉर्ड्स लॉ पास हुआ और इन फाइल्स को फिर सार्वजनिक किया गया। आज की तारीख में बस इतना ही। नई तारीख, नए किरदार और नए किस्सों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे शुक्रिया।